Welcome back students to the another lecture number 2 of our economics. We're going to continue with the first chapter only, जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था उसके आगे हम शुरू करने वाले हैं. तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन ओवर हियर. वी गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस टॉपिक जो हमने वहाँ पे ख़त्म किया था, वहाँ से आज शुरू करने वाले हैं. सेम जर्नी इकोनॉमिक्स की कंटिन्यू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ में. पे अटेंशन ओवर हियर. यहाँ पे जो पिछले लेक्चर्स में अगर आप देखोगे, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, कवर किया था सबसे पहले हमारा जो कंटेंट होगा ये सेमेस्टर का, जिसके अंदर आपके 4 मॉड्यूल होंगे. हमने स्टार्ट किया था मार्केट स्ट्रक्चर, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन को कंप्लीट कर लिया था, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने बताया था एग्रीकल्चर मार्केट, जिसमें आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं, और सेकंड आपका है स्टॉक मार्केट, जो कि बेस्ट एग्जांपल है आपका परफेक्ट कंपटीशन के लिए. इसके बाद हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और रिमेनिंग टॉपिक्स से. पे अटेंशन एंड लिसन वेरी केयरफुली. सो जब बात करते हैं हम मोनोपोली की और अदर मार्केट स्ट्रक्चर की, तो टाइप ऑफ अ मार्केट में हमने परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट कर लिया था. अब हम स्टार्ट परफेक्ट कंपटीशन हमारे हो गए हैं पिछले वीडियो में, और ये वीडियो में हम कवर करेंगे ये लेक्चर में मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. तो मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर. आपको भी पता है, हमने भी पढ़ा हुआ है, 12th स्टैंडर्ड में था, फर्स्ट सेमेस्टर में था. सो मोनोपोली इज़ द टर्म which we will going to continue. Now monopoly, what it means? Monopoly is a market where the term mono का मतलब होता है सिंगल, पॉली का मतलब होता है आपका सेलर. एक सिंगल सेलर होता है, और ये सिंगल सेलर क्या करेगा, पूरे मार्केट पे कंट्रोल करेगा. ये क्या करेगा, होमोजीनियस गुड्स का सेल करेगा, एंड देयर आर द मैनी मोर थिंग्स. सो इफ यू गोइंग टू टेक द एग्जांपल, इफ यू गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज, द मोनोपोली मार्केट इज अ डिफरेंट मार्केट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द परफेक्ट कंपटीशन. हियर वी हैव द ओनली वन सेलर और वन प्रोड्यूसर, जो कि क्या करता है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करता है. दे आर सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट और यूनिक प्रोडक्ट, जिसको हमने पिछले वीडियो में आइडेंटिकल प्रोडक्ट के नाम से भी पढ़ा था. तो आइडेंटिकल आप बोलो, होमोजीनियस बोलो, यूनिक प्रोडक्ट बोलो, और यूनिफॉर्म बोलो, ऑल द थिंग्स आर सेम. ये एक आदमी के बहुत सारे नाम होते हैं, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट के बहुत सारे नाम हैं. होमोजीनियस, आइडेंटिकल, सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है, सेम साइज, color, shape, and there are the many more things. So homogeneous product they will going to sell. The producer has almost near total control on the supply. यहाँ पे सप्लाई का क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है एक मोनोपोलिस्ट के हाथ में. एग्जाम्पल आप ले सकते हो सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे, बीएमसी के वाटर सप्लाई. Then you can take the example again of the private monopoly players such as Meta, जो पहले Facebook था अभी Meta हो गया है, Instagram भी अपने अंदर हो गया, WhatsApp भी उसने टेक ओवर कर लिया है. So that is nothing but your metaverse, or you can say the Meta. So Facebook, Microsoft, Google, they are having what, the monopoly in their respective fields. You can take the example of Google only. Google, it is nothing but the hub of all the information. It is a search engine, जो डालो वो आपको मिलेगा. तो अगर दैट इज़ नॉट अ थिंग कि वेयर यू विल गोइंग टू पुट द पोटैटो एंड यू विल गेट द गोल्ड, इट इज़ नॉट लाइक दैट.
सो यहाँ पे क्या होता है, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। एक इन्फॉर्मेशन, इवन द सिंगल वर्ड्स आप वहाँ पे सर्च करो, उससे रिलेटेड ऑल द इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेगा। अगेन उसकी किसकी मोनोपोली है? गूगल की। सो मोनोपोली इज दैट कॉन्सेप्ट, ओनली वन सेलर इज देयर, सबके लिए होमोजीनियस है। गूगल की सर्विसेज सबके लिए अवेलेबल है। मैं अगर कुछ सर्च करता हूँ, कुछ वहाँ पे सर्च करता हूँ, तो मुझे भी रिजल्ट मिलेगा। आप वहाँ पे सर्च करो कोई चीज़, आपको भी उसका रिजल्ट मिलेगा। सो विल गेट द रिजल्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच विल गोइंग टू सर्च। इफ आई एम सर्चिंग फॉर द मूवी, आई विल गेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। इफ यू आर सर्चिंग फॉर एनीथिंग एल्स, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये होमोजिनिटी ही है किसकी? गूगल की। और जितने भी सर्विसेज हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबकी सर्विसेज क्या है? होमोजीनियस है। आपके लिए भी सेम है, हमारे लिए भी सेम है। आप भी अपलोड करो, हम भी अपलोड करते हैं, और हम अपना काम करते हैं। चलो ध्यान देते हैं। तो ये है आपका मोनोपोली। जैसा मैंने बताया, सिंगल सेलर, एक सिंगल सेलर होता है, वो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करता है, जो कि होमोजीनियस होते हैं, और पूरा मार्केट को क्या किया उसने? कंट्रोल किया हुआ है। And apart from this, if you're going to see, it can decide the price and the output. He is a price maker, and he is going to decide what quantity he will going to produce and sell into the market. परफेक्ट कंपटीशन के केस में इंडिविजुअल सेलर, एक अकेला सेलर, एक बायर क्या होता है? प्राइस टेकर। यहाँ पे एक अकेला सेलर ही है, दैट्स व्हाई ही इज अ प्राइस मेकर। Then being a sole supplier, he could discriminate the prices between the buyer as well as between the market. The most important part, if you're going to see over here, is that only कि he can control the entire market. First of all, he can control the prices and output, and he can do the discrimination. Discrimination means what? एक तरह का भेदभाव। इफ़ आई एम द रेगुलर कस्टमर, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। यू आर नॉट अ रेगुलर कस्टमर, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। रेगुलर कस्टमर है तो 10 की जगह पे वो 5 रुपया या फिर 7 रुपया प्राइस चार्ज करेगा। रेगुलर कस्टमर मैं नहीं हूँ तो 10 का 10 ही चार्ज करेगा। सो दिस काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन द मोनोपोली पर्सन, द मोनोपोलिस्ट कैन डू यहाँ पे। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। वो कर सकता है प्राइस बायर्स में और इन बिटवीन द मार्केट ऑल्सो। 10 का चीज़ 5 में भी सेल कर सकता है, 7 में भी सेल कर सकता है, एंड 10 का चीज़ 10 ही में सेल कर सकता है। वो उसके ऊपर है, किसके ऊपर? मोनोपोलिस्ट के ऊपर। जस्ट लाइक द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इफ यू गोइंग टू सी, जस्ट लाइक अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, it is difficult to have the real situation of the monopoly market where the producer has a total control over the supply. परफेक्ट कंपटीशन के जैसा टोटल कंट्रोल सप्लाई पे मोनोपोली बहुत रेयर सिचुएशन होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है मोनोपोली पे नहीं होती है। इट इज़ नॉट इंटायरली द मोनोपोली, बिकॉज द एट ऑल कस्टमर्स भी कोई चीज़ है, कंज्यूमर्स भी होते हैं जो अपने डिसीजंस लेते हैं। अगर कंज्यूमर्स को प्राइस थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, आप क्या कर सकते हो? स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हो। If I am the monopolist, suppose I am selling something or which is good, which is not good for the consumers, which is not good for the peoples, it is not in the welfare of the society, it is not good for the consumers as well, ethical नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? कंज्यूमर कोर्ट में क्या करो? केस फाइल करो कि भैया ये जो है चार्ज ज़्यादा प्राइस कर रहे हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया इनका। तो वो सब एक्शंस, थोड़े एक्शंस आप ले सकते हो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। सो ओवर हियर he has a control over the supply, but entire control we can't say anything. You can take the best example of it of railway services and drinking water in case of a BMC. BMC is providing the drinking water and railway services of the central government we are enjoying. So this is nothing but what your case of a monopoly, जहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है, वो अपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो सर्विसेज होमोजीनियस ही होते हैं। ट्रेन से ट्रैवल करो, सबके लिए सर्विसेज क्या हैं? सेम है। BST की बस, BST की बसें चलती है, वो भी क्या है? उनके सर्विसेज भी सेम होते हैं। तुम्हारे लिए अगर स्पेशली तुमको हो तो तुम्हारे लिए स्पेशल बस बना के अवेलेबल नहीं किया जाएगा। उसी बस में बैठना है तुम्हें, उसी सीट पे बैठ के जाना है, और कभी कभी जो है खड़े होके भी जाना पड़ सकता है। सो ऑल द सिचुएशंस, इन ऑल द सिचुएशन द वन थिंग इज सेम, दैट इज होमोजीनिटी। सेम होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? सेम होता है।
Apart from this, if you're going to see, it is expected that the government would not exploit the consumer since have its responsibility. सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइस चार्ज नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल ओनली गोइंग टू चार्ज द प्राइस ऑफ 5 रुपीज़ पर टिकट फॉर द स्पेसिफिक रेंज देन 10 रुपीज़ और 15 और अप्रॉक्सीमेटली 20 फॉर द लोकल ट्रेन्स. उतना ही होते हैं लगभग 5 रुपये तक, 5, 10 और 15 रुपीज़ ही होता होगा अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मैं जाता हूँ. तो उससे ज़्यादा नहीं चार्ज करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये वेलफेयर के लिए होता है. अगर ऑटो मार के जाओ तो 100 to 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, एनी प्राइस इट विल बी. बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी. ये कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? इंडियन रेलवेज रन कर रहा है, लोकल ट्रेन्स रन कर रहा है. सो गवर्नमेंट विल नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन कि इसको प्राइस ज़्यादा करो, चार्ज करो, उतना प्राइस ज़्यादा चार्ज करो, एक पर्सन को 10 रुपये चार्ज करो, दूसरे को 5 रुपये चार्ज करो. नो, और डिपेंड करता है तुम्हारे डिस्टेंस कितना है. द टोटल डिस्टेंस विल गोइंग टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द टिकट. दैट्स इट. अपार्ट फ्रॉम दिस, वेरेवर इफ यू गोइंग टू सी, if you're going to see, wherever the such monopoly is allowed in the private sector, the government act as a regulator. जैसा मैंने बताया, मोनोपोली नाम की कोई चीज़ नहीं है. आप देख सकते हैं ट्विटर का हाल क्या हुआ था. You can see the example. You can take the any example of it. मोनोपोली है, लेकिन हर मोनोपोली का क्या है? एक तोड़ है. अगर मैं मोनोपोली कर रहा हूँ और अपने सर्विसेज सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ और एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ जो कस्टमर्स के लिए रिजनेबल नहीं है, तो कस्टमर्स क्या कर सकते हैं? कस्टमर्स विल गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट. सबने पढ़ा है, उसी में 12th स्टैंडर्ड के उसी में कंज्यूमर रेड्रेसल होता था, कंज्यूमर फोरम होता था. अगर कुछ ज़्यादा प्राइस चार्ज हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो? एक कंज्यूमर फोरम होता है, वहाँ पे क्या करो? अप्लाई करो, उसको बोलो ये कस्टमर है, ये पर्टिकुलर कंपनी है, ज़्यादा प्राइस चार्ज करिए, कम प्राइस चार्ज करिए, क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करिए. गवर्नमेंट क्या करेगा? एक्शन ले लेगा. सो वो पॉसिबिलिटी, वो ऑप्शन भी तुम्हारे पास है. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट वेरेवर द सच मोनोपोली इज अलाउड द प्राइवेट सेक्टर, द गवर्नमेंट एक्ट एज अ रेगुलेटर. इफ यू गोइंग टू सी अपार्ट फ्रॉम दिस, when we talk about the monopoly, the entry to the monopoly is highly restricted or almost it is nil because nobody wants the competitor. फेसबुक को लगा कि इंस्टाग्राम मुझे कम्पीट कर रहा है, फेसबुक को लगा कि व्हाट्सएप मुझे कम्पीट कर सकता है. सो व्हाट दे हैव डन, द फेसबुक वालों ने परचेज कर लिया. दैट इज़ योर CEO ऑफ द फेसबुक, दे हैव परचेज दैट पर्सन परचेज द इंस्टाग्राम. उसने क्या किया? व्हाट्सएप को भी खरीद लिया. फेसबुक ने क्या किया? इंस्टाग्राम को खरीद लिया, व्हाट्सएप को खरीद लिया. क्यों? क्योंकि उसे लगा कि कंपटीशन हो सकता है या फिर मार्केट हमको क्या करना है? एक्सपांड करना है. सो एंट्री इनटू दिस मार्केट और द एग्जिट, obviously it is very difficult or restricted to the certain extent. If the entry is allowed, then the market would not remain the monopoly. अगर कोई और नया मार्केट में आ गया तो वो मार्केट से क्या हो जाएगा? मार्केट में नहीं रहेगा. If there is only one person, then there is a monopoly. If there are the two person, then it is known as duopoly. If there are the few peoples, like 4 to 5 or 6 peoples are there, then it is oligopoly. और यही कुछ, there are the few peoples, but ये few peoples क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं मार्केट में. ये हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो गए, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो गए, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. इफ लार्ज सेलर्स आर देयर, तो ये हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन. तो यही चीज़ है यहाँ पे कि मोनोपोली होगा तुम्हारा, एक सिंगल पर्सन है मोनोपोली, 2 पर्सन है डिओपोली, 4 या 5 जन हो गए ओलिगोपोली, एंड देयर आर द मैनी मोर थिंग्स. सो बेसिकली द सेम थिंग, सेम सिचुएशन कि दैट इन सच अ केस, इफ यू गोइंग टू सी इन केस ऑफ अ मोनोपोली इज अ सिंगल सेलर. Advertising may be resorted only to the informative devices in order to make the consumer aware. फेसबुक के ऐड देख लो, इंस्टाग्राम के ऐड देख लो, व्हाट्सएप के ऐड देख लो, वो कभी नॉर्मल
एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट कुछ ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनके लिए ज़्यादा नहीं होता है, जो न्यू कस्टमर्स हो सकते हैं उनके लिए एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होता है। सेकंड थिंग, जो भी इंफॉर्मेशन उनको अपडेट करनी होगी, कोई अपडेट आया है व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, फॉर दैट दे विल गोइंग टू डू द अपडेट, दे विल गोइंग टू कम अप विद द एडवर्टीजमेंट। सो दो सिचुएशंस यहाँ पे होने वाले हैं। देन इफ यू गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट कंपटीशन इज़ योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहुत ही बेसिक कंपटीशन है, आप सबको पता है। मोनोपोली एक सिंगल सेलर है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर मैनी सेलर्स आर देयर, दे आर सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड मतलब एक का प्रोडक्ट दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। द डेटॉल साबुन, और यू कैन से द डव, और यू कैन से द लक्स। इफ आई टॉक अबाउट द सोप्स, Dettol is totally different from the Lux. Lux is totally different from what? From your Dove or from Patanjali, or there are the many more things. ये सब क्या है? ये सब differentiated product है। हालांकि काम वही करते हैं, but there are the few characteristics, few things which are different from the competitor. Dettol and Lifebuoy ये focus करते हैं कहाँ पे? Germs पे। Dove, Lux, these soaps we are using specifically for the, not we, most of the most of the peoples are using for the beauty, and most of them who are actually, they are the Swadeshi and all, so they are thinking about the Margo, and there are the Patanjali, and there are the Medimix, and there are many more things. So differentiated product है। The best example you can take of FMCG। FMCG एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा कंज्यूमर गुड्स है। FMCG stands for फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें जो डेली बेसिस पे हम जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, वो सब चीज़ें कवर होती हैं, जैसे सोप, शैम्पू, deodorants. Then you can take the example of the fruit, you can take the example of the biscuits, snacks, wafers, chips, then soft drinks, cold drinks. These are the example of your monopolistic competition जो रेगुलरली हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। वो मार्केट को क्या बोला जाता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। द सब एग्जाम्पल्स यू कैन टेक ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट्स एंड द गारमेंट्स, एंड द मोनोपोलिस्ट कंपटीशन इज क्लियरली विजिबल बाय सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एक किराना स्टोर में घुस जाओ, एक किराना स्टोर में चले जाओ आप बिस्किट परचेज़ करने के लिए, किसी किराने स्टोर में चले जाओ बिस्किट परचेज़ करने के लिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा देयर आर द मैनी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। कभी कभी एक ही कंपनी होती है लेकिन बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेयर देयर आर द मैनी सेलर्स, दे आर सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। एंट्री टू द मार्केट इज़ नॉट डिफिकल्ट थ्रू एज इट इज़ फ्री एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एंटर करना है तुम्हें, एंटर करो, बट यहाँ पे एंट्री थोड़ी डिफिकल्ट होती है। एंट्री तो तुम कर लोगे, लेकिन अपने मार्केट, अपने प्रोडक्ट को लेके सर्वाइव मार्केट में कैसे कर पाओगे? बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्या है FMCG में इन्वॉल्व है। उनके सामने तुम्हें खड़े रहना, उनको टक्कर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज तुम अपने प्रोडक्ट के सामने, अपने प्रोडक्ट के साथ में उनके सामने सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू गोइंग टू सी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज डन थ्रू द डिफरेंट डिज़ाइन, साइज, एज आई हैव टोल्ड यू। कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो क्या होते हैं, तुम्हारे डिफरेंट होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, बहुत फ्लेवर्स बोल सकते हो, क्वांटिटी बोल सकते हो, क्वालिटी बोल सकते हो, एंड देयर आर द मैनी मोर थिंग्स। सो उसको क्या होगा, एक कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे कंपनी से थोड़ा डिफरेंट होगा। हालांकि यूज़ हम सब करने वाले हैं, सेम कंज्यूम करेंगे, विल गोइंग टू कंज्यूम दोज थिंग्स ऑफ ऑल द कंपनीज, बट स्टिल देयर आर द सर्टेन डिफरेंशिएशन। सेलिंग कॉस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? इट इज़ एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बहुत ही इसेंशियल एस्पेक्ट है क्या? तुम्हारा सेलिंग कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, पे अटेंशन। एडवर्टीजमेंट इन केस ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सब के सब जितने भी कंपनीज है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, वेफर बना रहे हैं, देन बिस्किट्स बना रहे हैं, सोप बना रहे हैं, डिटर्जेंट बना रहे हैं, शैम्पू बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, लिटिल बिट डिफरेंशिएटेड, बट सिमिलर प्रोडक्ट, सेम गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन परचेज कब कौन सा करते हैं हम लोग? विच प्रोडक्ट वी आर परचेजिंग? जनरली वी आर परचेजिंग दोज प्रोडक्ट जिनका ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है, जिसका बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होते हैं उनका बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है। 24 घंटे देखो टीवी पे जो एडवर्टीजमेंट आता रहेगा। ऑन द सोशल मीडिया ऑल्सो दे आर डूइंग द एडवर्टीजमेंट। दिस एडवर्टीजमेंट विच इज़ नोन एज योर सेलिंग कॉस्ट
इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, बिकॉज प्रोडक्ट तो सब सेल करते हैं, प्रोडक्ट तो सब बनाते हैं, लेकिन सेल किसका होता है? जिसका ज़्यादा एडवर्टीजमेंट। अगर मैं दिन में 10 बार किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट देख लूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। और जब भी व्हेन यू आर गोइंग टू विजिट ऑन द शॉप फॉर परचेजिंग दैट गुड्स, इमीडिएटली वो कंपनी का नाम आएगा। जैसे मैगी के लिए नेस्ले की मैगी हो गई, टूथपेस्ट के लिए कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया। देयर आर बेस्ट एग्जाम्पल। पीपल विल नॉट गोइंग टू टेल यू, द चिल्ड्रंस विल नॉट गोइंग टू टेल यू, टेल द शॉपकीपर दैट कि गिव मी द टूथपेस्ट, भैया एक टूथपेस्ट दे दो, वैसा नहीं होगा। दे विल गोइंग टू टॉक अबाउट द कोलगेट। दैट ब्रांड इक्विटी, द ब्रांड पोजिशनिंग ऑफ द कोलगेट कंपनी, कि कोलगेट एक्चुअली में नाम नहीं है, कोलगेट नाम है कंपनी का, लेकिन टूथपेस्ट हमको बोलना चाहिए कि एक टूथपेस्ट दे दो, लेकिन हमारे मुंह से निकलता है कोलगेट। इतना ज़्यादा उन्होंने एडवर्टीजमेंट करके कस्टमर्स के माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट किया है अबाउट दैट प्रोडक्ट। दैट जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक की बात करो तो nobody will going to tell you that purchase the Sprite, purchase the Pepsi, purchase that. No, everybody will go to purchase the Pepsi or the Coca-Cola. सो न्यू कंपनीज है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, उसमें होता है कभी कभी कि हाँ ठंडा मतलब क्या, कोका कोला। दैट काइंड ऑफ वन एडवर्टीजमेंट विच वॉज देयर ऑफ द आमिर खान ड्यूरिंग द इवन अर्ली 2000s में, कि ठंडा मतलब कोका कोला, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स अगर पीना है आपको तो कोका कोला पी लो। दैट काइंड ऑफ अ ब्रांड पोजिशनिंग, उसे बोलते हैं ब्रांड पोजिशनिंग। कस्टमर्स के माइंड में क्या करो, पहुंचा दो। सो एडवर्टीजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू गोइंग टू सी क्लास, पे अटेंशन। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फॉर्म इज इलास्टिक। इट मीन्स ये डिमांड क्या होता है, चेंज होता है। ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। जिसका ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उसका ज़्यादा प्रोडक्ट का डिमांड। मेरा प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा कब होगा, जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करूँगा। अगर मैंने टीवी पे अपना एडवर्टीजमेंट करना छोड़ दिया, मेरा प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं करेगा। दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज देयर। दैट्स वाई द डिमांड इज वॉट, इलास्टिक, एंड देयर आर द मैनी सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। सब्सटीट्यूट्स मीन्स वॉट, बहुत सारे वेराइटीज़ अवेलेबल है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कंपटीशन है। अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन देयर आर द प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मार्केट में बहुत सारे तुम्हारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। पेप्सोडेंट नहीं तो कोलगेट से, कोलगेट नहीं तो पतंजलि से, पतंजलि नहीं तो क्लोजअप से। देयर आर द मैनी मोर थिंग्स, you can take the example of it. Through the price is determined by the market forces, yet there is a enough scope for the price differentiation based on the product differentiation. Now यहाँ पे price differentiation होता है किसके, उस पे product differentiation पे। There are the few things जो luxury में आते हैं और कुछ होते हैं जो basic necessity में आते हैं। You can take the example of anything, कि बहुत सारे ऐसे FMCG प्रोडक्ट होते हैं जो लग्जरी में आते हैं और बहुत सारे जो हैं आपके कंफर्ट में आते हैं, बहुत सी आपके नेसेसिटी में आते हैं। नाउ सेम प्रोडक्ट यू कैन कंज्यूम, जस्ट आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ द फ्यू बिस्किट्स ओनली। पार्ले जी ले लो और ओरियो ले लो। पार्ले जी, ओरियो, पार्ले जी, एंड देयर आर द मैनी लग्जरियस प्रोडक्ट विच आर देयर। बिस्किट्स है बहुत सारे लग्जरियस है। पार्ले जी 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ में मिल जाएगा तुमको आराम से, लेकिन वो जो ओरियो या फिर कोई अदर अच्छे ब्रांड की अगर बिस्किट्स, अगर चॉकलेट बिस्किट तुम परचेज करने जाओगे, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 30 और 35। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ हाइड एंड सिक ओनली। हाइड एंड सिक की एक पैकेट जो है 30 रुपीज़ की मिलती है, और तुम्हारे पार्ले जी 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ में काम हो रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्लास, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के हिसाब से क्या होता है, तुम्हारा प्राइस डिफरेंशिएशन होता है। अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी तुम्हारा थोड़ा लग्जरियस है, देन प्राइजेस क्या होंगे उसके, हाई होंगे। और थोड़ा बेसिक है जो कि रेगुलरली सब कस्टमर्स कंज्यूम कर पाएँ, तो प्राइजेस क्या होंगे, लो होंगे या प्राइजेस मॉडरेटेड होंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विल गोइंग टू डिटरमाइन योर प्राइस डिफरेंशिएशन, एंड ईच फर्म मे क्लेम इट्स प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू इट्स कॉम्पिटिटर इन टर्म्स ऑफ अ क्वालिटी एट्रीब्यूट। हर एक कंपनी बोल रही है दूसरे कंपनी से अच्छा मेरा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है, देश का नंबर 1 है, कंट्री का नंबर 1 है, मोस्ट लाइक्ड प्रोडक्ट, कस्टमर्स को काफ़ी अच्छा लगता है, कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे वैराइटीज़ के एडवर्टीजमेंट चलते हैं कि हर एक कंपनी अपने आप को नंबर 1 साबित करने के दौर में चल रहा है। एवरीबडी इज़ देयर इन दैट पर्टिकुलर रूट कि हमको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को नंबर 1 साबित करना है एज़ कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स। तो दैट सिचुएशन एग्जैक्टली इज देयर। ईच फर्म में इट्स क्लेम इट्स प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू इट्स सब्स्टिट्यूट। दिस इज ओनली योर मोनोपोली इज।
नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज योर ओलिगोपोली. ओलिगोपोली इज दैट मार्केट, ये थोड़ा हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओलिगोपोली मार्केट इज मार्केट वेयर देर आर द ओनली फ्यू सेलर्स. बहुत हार्डली 5 6 7 8 9 10 होंगे, हार्डली 10 से नीचे ही होंगे, बट बहुत ही फ्यू सेलर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं. देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो समटाइम दे आर होमोजीनियस एंड समटाइम दे आर डिफरेंशिएटेड. एग्जाम्पल्स अगर लेने तो द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक ऑफ द मोनोपोली इज दैट एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, medical drugs, petroleums, chemicals, broadcasting and telecasting. You can take the example of broadcasting and telecasting also. I'll going to take the example of telecommunication. तो यहाँ पे है हमारे पास earlier there was a Vodafone, Idea जो अभी हो गए हैं V, फिर हमारे पास है Jio और है हमारे पास Airtel. There are the 3 companies or sometime there are the BSNL. How many companies are there? Only 4 to 5 companies are there. Vodafone, Jio, Airtel, ये सब क्या है, तुम्हारे ओलिगोपोली के पार्ट है. Few sellers are there. Now if you're going to see, most of them they are selling just like a homogeneous product ही sell करते हैं, लेकिन ये तुम्हारे ओलिगोपोली के पार्ट हो गए. Only few sellers are there, and what they will going to do? They will going to sell their product into the market. So these are the examples of what your oligopoly, where only few sellers are there. They are selling either standardized or differentiated commodities. या तो homogeneous होगा, सबके plans क्या है, almost same है. वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, सबके plans क्या होते हैं, लगभग सेम ही है अभी. या फिर तुम क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को सेल करो. डिफरेंशिएटेड मीन्स व्हाट, हमारा प्रोडक्ट दूसरे से अलग है. बेस्ट एग्जांपल यू कैन टेक ऑफ द सेल फोन कंपनीज ओनली. Xiaomi है, एप्पल है, सैमसंग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं. Xiaomi का प्रोडक्ट थोड़ा रिजनेबल होता है, कस्टमर को 10-12 हज़ार का आ जाता है. एप्पल का थोड़ा महंगा होता है, सैमसंग का उसके बीच में होता है. सो दिस काइंड ऑफ डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट यू विल गोइंग टू चार्ज द डिफरेंट प्राइसेस ओवर हियर ऑल्सो. सो दीज आर द सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ इट. अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू गोइंग टू से ईच ओलिगोपोली मार्केट is free. However, in reality, it is very difficult that there are the many barriers of a technology, finance, and there are many more things. Some of them are the market leader. टेक्नोलॉजी की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे ओलिगोपोली मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो मार्केट लीडर हैं. एंड वो मार्केट लीडर जो भी डिसीजन लेते हैं, अदर कॉम्पिटिटर्स, अदर कंपनीज विल गोइंग टू टेक द डिसीजन इन दैट वे ओनली. उसी वे में, उसी रास्ते पे, जिस रास्ते पे कॉम्पिटिटर चलेगा, मार्केट लीडर चलेगा, उसी रास्ते पे बाकी कॉम्पिटिटर्स चलने वाले हैं. सो दैट ओलिगोपोली मार्केट ओवर हियर इफ यू गोइंग टू सी इट इज़ फ्री, बट देयर आर द सर्टन फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं या कोई फाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, कितने फंड्स है हमारे पास, कितने रिसोर्सेज है, वो सब चीज़ों में क्या होता है, ये डिफर करता है. सो एज आई हैव टोल्ड यू क्लास, यू कैन सी द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ, यू कैन टेक ऑफ द ओपेक. ओपेक कंपनीज मालूम है तुमको. ओपेक स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री. उनका क्या है, एक कार्टल होता है. कार्टल मीन्स व्हाट, इंडिविजुअली आपस में कंपटीशन करने से अच्छा है इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग करके एक कार्टल बना लो, एक ग्रुप बना लो, और वो ग्रुप बना के क्या करना है, कस्टमर्स को हमको एक प्राइस पे सेल करना है. वो ग्रुप बना के कस्टमर्स को क्या करना है, एक प्राइस पे सेल कर दो. जैसे अगर इंडिविजुअली आपस में झगड़े करने से अच्छा है, आपस में कंपटीशन करने से अच्छा है, सब लोग साथ में आ जाओ एज अ कार्टल, एज अ ग्रुप, एंड हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे किसी कस्टमर्स को एक सिंगल प्राइस पे. सो ईच फर्म मे हैव द सम इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस, स्पेशली व्हेन द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड. द प्राइस ओलिगोपोली प्रोडक्ट कैन बी डिसाइडेड बाय डोमिनेंट ऑफ अ विच मार्केट लीडर. अगर मार्केट लीडर जो डिसाइड करता है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट, अगर हमारा प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने प्राइस डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस हम डिसाइड कर लेंगे. एडवर्टीजमेंट यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. It resorts to the, since oligopoly firm compete with each other, so they indulge in the non-price competition to attract the customers. Apple, सेल फोन कंपनीज ले लो, या फिर तुम कोई भी कंपनीज ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो ओलिगोपोली मार्केट में, एयरलाइंस और टेलीकम्युनिकेशन. दे विल नॉट गोइंग टू डू द प्राइस कंपटीशन. प्राइस के उसमें कंपटीशन नहीं करेंगे. वो कहाँ पे कंपटीशन करेंगे, नॉन प्राइस वाले में. और वो नॉन प्राइस का कंपटीशन जो है यहाँ पे होता है. देन इफ यू गोइंग टू सी, एज आई हैव टोल्ड यू in the beginning only, the numbers are small. if numbers are small, they क्या करेंगे,
कार्टेल बनाएंगे। कार्टेल का मतलब होता है तुम्हारा ग्रुप बनाओ, एक साथ आओ, कस्टमर्स को एक ही प्राइस पे सेल करने के लिए क्या करो, फोर्स करो, एक प्राइस पे परचेज करने के लिए फोर्स करो। एंड दिस इंक्रीज इन द प्राइसेस एंड द प्रॉफिट्स आर द इंटेंशंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स टू कम टुगेदर एंड चार्ज द सिंगल प्राइस। एक प्राइस चार्ज करो, सिंगल हो जाता है। एंड देयर आर द पॉसिबिलिटी ऑफ द ओलिगोपोली मार्केट टर्निंग इनटू द मोनोपोली। जब ये कार्टेल फ्रेम कर लेंगे, जब ये ग्रुप में आ जाएंगे एक साथ, तब ये क्या हो जाएगा, मोनोपोली। जब अलग अलग है तब तक ओलिगोपोली, और जब एक साथ हो गए तो मोनोपोली। सो एज ऑफ नाउ वी कंप्लीटेड द ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक competition and your monopoly. Till the time you are going to revise this thing and there are the certain differentiation जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखते रहें, और ये हमारे जर्नी के साथ जो है आप लगे रहिए। जस्ट स्टे विद अस and we'll back very soon with the chapter number 1, the next video. Thank you.